हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जो है अप्रैल के लास्ट वीक में ही आ गया है, राइट। तो अभी तक आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो कब तक स्टार्ट होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम बात करेंगे कि इस बार कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है और पिछले बार किस राउंड में कितने रैंक वालों को कॉलेज मिला था, उसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको देना पड़ेगा जब आप एडमिशन करने जाओगे, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट मैं इसलिए फिर से बना रहा हूँ ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। राइट, सो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है SARKARI सरकारी RESULT रिजल्ट LIN के link.com। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके, सो सर्च करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा इस तरह का इंटरफेस। ठीक है ना, आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है झारखंड पॉलिटेक्निक। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको रीड मोड पे क्लिक करना है और सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है ना, तो यदि हम काउंसलिंग की बात करें, ठीक है ना, तो ये पहले का जो है आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जून दिया हुआ है। बट अभी के हिसाब से आप लोगों का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है ना, 20 से 25 तक चांस है कि आप लोगों की काउंसलिंग का डेट आ जाए। बाकी लास्ट वीक ऑफ जून तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज की यदि बात करें तो कॉलेज आप लोगों का यहाँ पे 17 के आसपास है, और सीट की बात करें तो टोटल जो है 48-49 सीट है। ठीक है ना, उसके बाद ट्रेड की बात करें तो ट्रेड यहाँ पे 8-9 के आसपास मिल जाता है झारखंड पॉलिटेक्निक में। अब आते हैं हम यहाँ पे नीचे। यहाँ पे आपको जो है जितने भी झारखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है सारा यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हो। बाकी हम साथ में हॉस्टल की भी बात कर ही लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एक करके सारे कॉलेज का वीडियो देखा, जिसमें मुझे पता चला कि लगभग सारे कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है। ठीक है ना, तो यदि आप हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि सारे कॉलेज में लगभग हॉस्टल है। अब बात कर लेते हैं कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है। यदि आप यूआर हो, बॉयज हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, तो फर्स्ट राउंड में 7500, थर्ड राउंड में सॉरी सेकेंड राउंड में जो है यहाँ पे 9000, और थर्ड राउंड में 12 से 13,000 तक, 12,500 तक मिल जाएगा। यदि गर्ल्स हो तो यहाँ पे 8500 से 9000 तक फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा, सारा कॉलेज फिल करोगे तो। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज और कितना ट्रेड आप फिल कर रहे हो, और कितना कॉलेज भी फिल कर रहे हो, ये भी जो है यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको जो है 10,000 तक, और थर्ड राउंड में 15,000 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मानो कि आपके पास ओबीसी है, मानो आप ओबीसी कैटेगरी से हो। मानना क्या है कि ओबीसी कैटेगरी से यदि आप हो, ठीक है ना, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो और बॉयज हो, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे 9,000 तक मिल जाएगा, सेकेंड राउंड में 10,500 तक, ठीक है ना, थर्ड राउंड में यहाँ पे 14,000 से 14,500 तक। यदि आप गर्ल्स हो और ओबीसी कैटेगरी आपके पास है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 10,000 तक, यहाँ पे आपको 12,500 तक, और यहाँ पे आपको 18,000 तक मिल जाएगा। और SC/ST की बात करें, यदि आप बॉयज हो, ठीक है ना, और SC/ST कैटेगरी है, तो फर्स्ट राउंड में 11,000 तक, सेकेंड राउंड में जो है यहाँ पे 14,000 तक, 14,500 भी जा सकता है, और 20,000 तक यहाँ पे जो है थर्ड राउंड में। यदि गर्ल्स हो तो यहाँ पे जो है 12-13,000 तक जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में यहाँ पे 16-17,000 तक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 23,000 के आसपास, 22 से 23,000 तक आपको जो है थर्ड राउंड में मिल जाएगा, यदि आप गर्ल्स हो और SC/ST कैटेगरी है तो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बाकी आपको यदि डाउट हो रहा है अभी भी जो है यहाँ पे रैंक में, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपका रैंक कितना है, तो मैं आपको आपके रैंक के हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 चीज जरूरी है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेड फी रिसिप्ट, ठीक है, ये आपको तब मिलेगा जब आपको सीट अलाउट कर दिया जाएगा। सीट अलाउट होने के बाद जब आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करोगे, ठीक है ना,
तो उस टाइम 1000 आपको पेमेंट करना होगा, तो वही स्लिप आपको मिलेगा, जो भी आप 1000 पेमेंट करोगे तो वही लेके जाना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड, ये 2 चीज लेके जाना है। टीसी लेके जाना है साथ में, ठीक है, या फिर एसएलसी या फिर सीएलसी। टीसी आपको तब मिलेगा जब आप करंटली कहीं पढ़ाई कर रहे हो, और एसएलसी आपको तब मिलेगा जब आप 10th पास आउट हो, और सीएलसी आपको तब मिलेगा जब आप कॉलेज पास आउट हो, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ये बन जाएगा आपका जो है हॉस्पिटल में, और एक दिन में बन जाता है, इसलिए आपको एडमिशन के टाइम ही बनवाना है। माइग्रेशन कॉलेज में मिलेगा, ठीक है ना। कॉलेज स्कूल में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल, ये तीनों यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर दो, ठीक है ना। क्या कि 15 दिन 20 दिन लग जाता है आने में, और इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने पुराने का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गैपिंग सर्टिफिकेट आपको तब लगेगा जब आपके क्वालिफिकेशन में गैप हो, सबके लिए नहीं लगेगा। मानो किसी ने जो है 2022 में 10th या 12th किया, उसके बाद कुछ नहीं किया 23 में, तो यहाँ पे आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप रेगुलर हो, ठीक है, तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है कोर्ट में जाके बनवाना है, और ये जो है आपका बन जाएगा एक दिन में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा सकते हो, ठीक है ना। और ये आपको एडमिशन के टाइम ही बनवाना है। अब यहाँ पे जो है कैसे काउंसलिंग करना है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यदि आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, यदि आप जो है कैफे में जाके काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उससे बेटर है आप मेरे से काउंसलिंग कराओ, घर बैठे आपकी बेस्ट काउंसलिंग होगी, और फी का टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा काउंसलिंग का, उसके बाद ही मेरी जो फी होगी काउंसलिंग करने की वो आपको देना है, इसलिए सेफ है, ठीक है ना। सो आप कर सकते हो, यहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हो। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड कैसे करना है पिछले साल का ओपन क्लोज रैंक, ठीक है ना, जिससे आपको पता चले कि इस बार कितने रैंक वालों को मिल सकता है। पिछले बार का यदि चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ फर्स्ट राउंड का, बाकी सेकंड थर्ड आप इस वेबसाइट पे आके कर सकते हो। आप सर्च कर लेना सरकारी रिजल्ट लिंक .com, सटा सटा के सारा डालना है, ठीक है ना। तो इस पेज पे आप आ जाओगे, ठीक, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आया इस तरह से आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं फर्स्ट राउंड का, क्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से डाउनलोड करना है सेकेंड थर्ड का, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे तब तक हेल्प किया जाएगा जब तक आपको आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल नहीं जाता है।